पश्चिम बंगाल का चर्चित मर्डर केस, बलिया का युवक और बीच में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। आरोपी को अस्पताल से कोर्ट और कोर्ट से सीधे कोलकाता ले जाया गया। आखिर ऐसा क्या जानती है सीबीआई जिसके लिए बलिया तक दबिश देनी पड़ी? क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या फिर उस साजिश की एक और कड़ी जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को एक और बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसीज ने उत्तर प्रदेश के बलिया से गोलू उर्फ टाइगर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के मुताबिक हत्या की साजिश में उसकी संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है। हालांकि उसकी सटीक भूमिका की पुष्टि अभी पूछताछ के बाद होगी, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 6 मई 2026 की रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्य मार्ग इलाके में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चंद्रनाथ रथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे और कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे। इससे पहले वे भारतीय वायुसेना में भी 2 दशकों तक सेवा दे चुके थे। जांच के अनुसार चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वे फरार हो। गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी गोली लगी। दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले को बेहद पेशेवर और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। इस हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त बवाल मच गया है। यह हत्या 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजे के महज 48 घंटे बाद हुई। बीजेपी ने इसे राजनीतिक हत्या बताया, जबकि दूसरी तरफ निष्पक्ष जांच की मांग उठी। बाद में इस हाई प्रोफाइल केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया। सीबीआई की जांच आगे बढ़ी तो इसके तार सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहे। जांच एजेंसियों को उत्तर प्रदेश और बिहार तक नेटवर्क के सुराग मिले। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और अलग अलग राज्यों में छापामारी हुई। इस कड़ी में अब बलिया से गोलू उर्फ टाइगर की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई के अनुसार इस मामले में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। एजेंसीज का मानना है कि उससे की जाने वाली पूछताछ, अपराध योजना, क्रियावन और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल कराया गया। इसके बाद उसे बलिया न्यायालय में पेश किया गया। अदालत से सीबीआई को 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला, जिसके बाद एजेंसी उसे आगे की पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई। जांच के दौरान इससे पहले भी बलिया कनेक्शन सामने आ चुका है। इस केस में कई आरोपी और संदिग्ध उत्तर प्रदेश से जुड़े पाए गए हैं। सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का दावा है कि ये एक प्लान साजिश थी, जिसकी तैयारी काफी समय पहले से हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को ये भी संकेत मिला है कि हत्या को अंजाम देने के लिए कई राज्यों में पहले लोगों का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई पहले ही इस केस को एक संगठित और योजनाबद्ध अपराध बता चुकी है। इस पूरे मामले में सीबीआई की कार्रवाई और अदालत में हुई सुनवाई को लेकर क्या जानकारी सामने आई, आइए सुनते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया के सरकारी वकील संजीव सिंह का क्या कहना है। क्राइम नंबर कोलकाता में दर्ज हुआ है, आप लोग पहले से जानते ही होंगे, नहीं तो हम भी बता देते हैं। क्राइम नंबर 353 कोलकाता में दर्ज हुआ था। कोलकाता में दर्ज हुआ था वो 353/26 शुभेंदु अधिकारी के पीए के एक मामले में, उसी में जांच करते हुए सीबीआई टीम जो है बलिया तक आई थी और उसी में एक रामजी, ये गोलू सिंह पुत्र रामजी सिंह का नाम प्रकाश में आया, जिसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कब गिरफ्तार कल गिरफ्तार किया है और आज जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए यहाँ सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया है, जिसको सीजेएम बलिया द्वारा आज से 4/6/24 से 1 बजे से लेकर के 6/6/24 के 1 बजे तक ट्रांजिट रिमांड मिला है। इनको वहाँ संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा। सीबीआई कहाँ पे? कलकत्ता में केस दर्ज है।
एक वहाँ तक करना है। यानी 6 तारीख को ही पेश करना है और उनको। 6 तारीख को 1 बजे के पहले तो आज वहाँ तो प्रस्तुत कर देना 4 है। तारीख है, हाँ आज अच्छा 4 है, आज से 24 घंटे 2 दिन का मिला हुआ है। 2 दिन का रिमांड मिला है। तो चूंकि 400 किलोमीटर जाते हैं इसलिए 2 दिन का रिमांड मिला हुआ है। जी। तो वहाँ 6 तारीख को 1 बजे के पहले कोर्ट तक संबंधित कोर्ट में पेश करना होगा उनको। इसमें गोलू सिंह के क्या जैसे आरोपी के ऊपर लगे हैं? गोलू सिंह का विधिगत डिटेल में तो सीबीआई ही बताए क्योंकि विवेचनाधीन मामला है। जी कुछ क्या कहना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन प्रकाश में इनका नाम आया है इसलिए गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। तो फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। बलिया से हुई ये नई गिरफ्तारी कई नए सवाल भी खड़े कर रही है। क्या गोलू उर्फ टाइगर सिर्फ एक कड़ी थी या फिर उसके पास ऐसे राज हैं जो इस पूरे हत्याकांड की बड़ी तस्वीर सामने ला सकते हैं? सीबीआई अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई अब आरोपी से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश करेगी कि हथियार किसने उपलब्ध कराया, किसके कहने पर साजिश को अंजाम दिया गया और इस पूरे नेटवर्क में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब सिर्फ पश्चिम बंगाल की कहानी नहीं रही, इसके तार यूपी और बिहार तक फैल चुके हैं और हर नई गिरफ्तारी के साथ इस केस की एक नई परत खुलती दिखाई दे रही है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Download the One India app now